सुप्रभात आप सभी को। मैं योगेश कुमार द्विवेदी आप लोगों के सामने दुर्वा पाठ्यपुस्तक में संकलित प्रथम पाठ की कविता चिड़िया और चुरुंगुन को लेकर के उपस्थित हूँ। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चिड़िया और चुरुंगुन पाठ के लेखक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन हमारी फिल्मी दुनिया में बिग बी के नाम से मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हैं। इस पाठ में सबसे पहले हम लोग कविता का पाठ करेंगे। कविता के पाठ के पश्चात उसका भावार्थ एक एक पद्यांश के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले कविता का पाठ करते हैं। छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात, और सुनी जो पत्ते हिल मिल करते हैं आपस में बात। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट, खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। उस तरु से इस तरु पर आता, जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा परमार। माँ क्या मुझको उड़ना आया। इस पर माँ कहती है कि आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। इस तरह से यह कविता पूर्ण होती है और अब हम लोग इसका एक एक पद्यांश के साथ अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो कविता है यह एक चिड़िया और उसके छोटे बच्चे जिसका नाम चुरुंगुन है उस पर आधारित है। इस कविता में चिड़िया का बच्चा चुरुंगुन अपनी माँ से बार बार एक प्रश्न पूछता है कि क्या माँ मैं उड़ने योग्य हो गया हूँ, क्या मुझे उड़ना आ गया है। इस पर माँ का क्या उत्तर होता है, आइए पद्यांश के माध्यम से हम समझते हैं। वह चुरुंगुन पूछता है कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डालें देखे पात। वो पूछता है कि माँ अब मैं अपने घोंसले को छोड़ करके बाहर आ गया हूँ। मैंने डालों को देख लिया और इन पत्तों को भी देख लिया, और सुनी जो पत्ते हिल मिल करते हैं आपस में बात। और माँ अब मैंने ये जो पत्ते आपस में मिल करके बात करते हैं उनको भी आराम से सुन पा रहा हूँ। कहने का उसके तात्पर्य है कि जब पत्ता हिलता है तो उनके हिलने से एक सरसराहट सी आवाज़ आती है। वह चुरुंगुन कह रहा है कि मैं उस आवाज़ को भी माँ अब आसानी से सुन पा रहा हूँ, तो क्या माँ मुझे उड़ना आ गया। इस पर माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया, अभी तुम भ्रम में हो। फिर कुछ दिन बाद वो फिर माँ से पूछता है कि डाली से डाली पर पहुँचा, देखी कलियाँ देखे फूल। वह अपनी माँ से कुछ दिन बाद फिर पूछता है कि माँ अब मैं न केवल घोंसले के बाहर आया हूँ बल्कि मैं एक डाली से दूसरी डाली पर भी चला जाता हूँ। मैंने कलियों को देखा, फूलों को भी देख लिया, तथा नीचे ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। मैंने अपने गर्दन को ऊपर उठा करके
फुनगी को भी जान लिया। फुनगी मतलब किसी भी पेड़ का जो सबसे ऊपरी और पतला सिरा होता है उसे फुनगी कहते हैं। वो बताता है माँ से कि माँ, मैं तो अब फुनगी को भी जान गया हूँ, और नीचे झुककर जाना मूल, और अपने सर को नीचे झुककर मैं मूल को भी देख चुका हूँ। मूल का मतलब होता है जड़, यानी मैं पेड़ की जड़ को भी देख चुका हूँ। तो क्या माँ मुझको उड़ना आ गया? इस पर उसकी माँ फिर वही पुराना उत्तर देती है। वो कहती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, कि नहीं चुरुंगुन, अब भी तुम भ्रम में हो, अभी तुम्हें उड़ना नहीं आया है। कुछ दिन बाद फिर वो पूछता है। क्या पूछता है अगले पद्यांश में देखते हैं। वो पूछता है कि कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए काट। माँ, अब मैं कच्चे और पक्के फलों में अंतर करना सीख गया हूँ। मुझे यह अच्छे से अब पता हो गया है कि कौन सा फल कच्चा है और कौन पका हुआ है। मैं कच्चे फलों को काट करके गिरा देता हूँ और पके हुए फलों को खा पाता हूँ। इस तरह से खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बाट, और मेरे साथ जो खाने और खेलने कूदने गाने बजाने के साथी हैं वो लोग भी मेरी राह को देख रहे हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो क्या माँ मुझको उड़ना आ गया? फिर उसकी माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, नहीं चुरुंगुन, अब भी तुम भ्रम में हो, अभी भी तुम्हें अच्छे से उड़ना नहीं आया। थोड़े दिन का समय और बीतता है और फिर उसकी माँ और वो दोनों साथ होते हैं। तो वो फिर पूछता है, कहता है कि उस तरु से इस तरु पर जाता हूँ धरती की ओर। माँ, मैं उस तरु से इस तरु पर, यानी उस पेड़ से इस पेड़ पर आ जा पाता हूँ। पहले जो मैं केवल अपने ही पेड़ की इस डाल से उस डाल पर जा पाता था, अब तो मैं इस पेड़ से दूसरे पेड़ तक भी चला जाता हूँ आसानी से। तथा दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। वो कहता है कि मैं अब धरती की ओर भी चला जाता हूँ धरती की ओर। मैं केवल इस डाल से उस डाल पर ही नहीं जाता, बल्कि जाता हूँ धरती की ओर। मैं अब धरती की ओर, इस पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर भी चला जाता हूँ, और वहाँ पर यदि कोई दाना पड़ा हुआ हो तो उसे भी मैं अपनी चोंच से ठोक बजा करके ले करके चला आता हूँ। तो माँ, क्या मुझको उड़ना आया? वो फिर पूछता है कि माँ, क्या मुझे उड़ना आया? उसकी माँ कहती है कि नहीं चुरुंगुन तू भरमाया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। इसके बाद थोड़ा और समय बीतता है और फिर चुरुंगुन अपनी माँ से वही प्रश्न दोहराता है, और प्रश्न दोहराने से पहले वो कहता है कि माँ, मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। वो कहता है कि माँ, मैं इस विस्तृत विशाल नीले आकाश की, अनिवार्य का मतलब होता है लगातार पुकार सुन रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे कोई पुकार रहा हो, मुझे बुला रहा हो, मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रहा हो। वो कहता है कि कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ता जा पर मार। चुरुंगुन कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मेरे अंदर से आवाज़ दे रहा हो, और वह कहता है कि उड़ जा और उड़ता ही जा, लगातार अपने पंखों को फैला करके। तो क्या माँ मुझको उड़ना आया? इस बार उसकी माँ का उत्तर बदला हुआ होता है। वह कहती है कि आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। उसकी माँ कहती है कि बेटा चुरुंगुन, आज तुम्हारे डैने सफल हैं, आज तुम्हारी काया भी सफल है। अर्थात अब तुम्हारे डैनों में, तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत आ गई है कि वे आसमान में आसानी से उड़ सकते हैं, तथा अब तुम्हारे पंखों में
ही जान नहीं आई, बल्कि तुम्हारे शरीर में भी इतनी जान आ चुकी है कि तुम आसानी से आसमान की सैर कर सकते हो और तुम आसमान में उड़ सकते हो। इस तरह से वह कहती है कि अब तुम्हें उड़ना आ गया है। इस पाठ में हरिवंश राय बच्चन जी ने बड़े ही अच्छे और स्वाभाविक ढंग से एक बाल सुलभ जिज्ञासा, यानी छोटे बच्चे किस तरह से उतावले होते हैं किसी काम को करने के लिए, उस पर बड़ा अच्छा प्रकाश डालते हैं इस चिड़िया और चुरुंगुन पाठ के माध्यम से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को इस पाठ का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।